नमस्कार, जय माता दी। इस बार बजट ने वाकई बहुत निराश किया है। सोचा था सरकार कुछ अच्छा करेगी। मोबाइलों के दाम तो कम कर दिए हैं, लेकिन मोबाइलों का चार्ज, मोबाइल तो रोज़ नहीं खरीदता ना, लेकिन चार्ज हमेशा इंसान को करना पड़ता है डेटा के लिए, कॉलिंग के लिए। उस चार्ज की कीमतें बढ़ा दी गई हैं। क्या ये नया बजट है? अरे बजट ही लाना था तो पेट्रोल डीजल के दामों में जीएसटी लेकर आती सरकार। अब तो किसानों को एमएसपी की ज़रूरत नहीं है, हर आम नागरिक को एमएसपी की ज़रूरत है, क्योंकि हर चीज़ में महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, महंगाई चरम सीमा पर चली गई है। सरकार को अपने आप में एक गुरूर आ गया था कि वो अकेले सरकार बनाएगी, लेकिन आज वो बैसाखियों पर है। इसीलिए उन्हीं दो देशों का कल्याण में लगी हुई है जिन देशों के बैसाखी उन्होंने पकड़ रखी है। अरे नवयुवकों को रोज़गार दीजिए। पैसा बांटने से क्या होगा? पैसा बांटने से गरीबी जाएगी नहीं। अनाज दान, हर मीडिया में दिखाया जाता कि अरे सरकार मुफ्त अनाज दे रही है, मुफ्त पैसा दे रही है। क्या हम विदेशों को ये बताना चाहते हैं कि भारत कितना गरीब है? भारत तो उन्नति की शिखर पे जा रहा है, विश्व गुरु बन रहा है, लेकिन भारत की गरीबी ही कम नहीं हो रही है। और जहाँ गरीबी कम नहीं होगी तो वो देश उन्नति कैसे कर सकता है? वो देश उन्नति कभी नहीं कर सकता जहाँ गरीबी है, जहाँ नौजवान पढ़े लिखे तो हैं लेकिन उन बच्चों के पास नौकरियाँ नहीं हैं। एक एक पद के लिए हजार हजार बच्चे भीड़ भाड़ धक्का दे करके इंटरव्यू देने पहुँचते हैं। रोडें क्या खाक बनी हुई है? कौन सी स्पेस का रोड बन रही है कि हर रोड साल भर भी नहीं चलता, गड्ढा हो जाता है, पानी भर जा रहा है या टूट जा रहा है। कोई पुलिया नहीं टिक रही है। आगे के समय में जो पुलिया रोड बने हैं वो कम से कम 5 साल 10 साल टिके तो हैं, अब तो बन रहे हैं साल भर के अंदर भी नहीं लग रहे, टूट जा रहे हैं। ऐसी कौन सी रोड? भाई गवर्नमेंट को इतना कितना पैसा कमाना है भाई लोगों से? रोड टैक्स, टोल टैक्स, पर्सनल टैक्स, हर चीज़ों में टैक्स, सिवाय टैक्स लेने के अलावा गवर्नमेंट के पास कुछ काम ही नहीं है। मरने पर भी टैक्स दो, पैदा होने पर भी टैक्स दो। अरे भाई कुछ तो आप सोचिए, कुछ तो आम बजट लाइए जिससे आम जनता को राहत मिले। मोबाइल और चार्जर सस्ते कर देने से क्या होगा? हर दिन तो आदमी मोबाइल नहीं खरीदेगा, रिचार्ज हर दिन कराएगा। लोगों ने शाही शादियां कर ली, अरबों खरबों रुपए बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को दान कर दिए, लेकिन लूट किससे रहे? जनता से। आप अपने बच्चे को खुश करिए, अपनी कमाई से खुश करिए। जनता को लूट करके अगर आपने अपने बच्चे को दिया तो कितने लोगों की आहें आपने बटोर लिए। कुछ तो सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। बजट अमीरों के लिए है, आम जनता के लिए नहीं निकला। इस बजट में ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे आम जनता खुश हो सके। ट्रेनों के किराए बढ़े हुए हैं, बसों के किराए बढ़े हुए हैं, दवाइयों की कीमतों में कोई कमी नहीं आई, हॉस्पिटल में कोई कमी नहीं आई है कि भाई हाँ इनके कम हो जाए, रेट कम हो जाए, इनको कुछ निर्धारित कर दिया जाए। बुज़ुर्गों के लिए, सीनियर सिटीज़न के लिए तो सरकार ने कभी कुछ किया नहीं, ज़रूरी नहीं समझा है। प्लेनों के रेट बढ़ रहे हैं, टिकटें मिल नहीं रही। ट्रेन ज़रूर बढ़ रहे हैं, ट्रेनों की संख्याएँ भी बढ़ गई है, लेकिन उसके बाद भी ट्रेनों में टिकट नहीं मिलती है। ये सब सरकार कर क्या रही है? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता है, पता नहीं और मेरे भाई बहनों के कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेकिन सरकार का बजट सबसे बेकार है। आज सिर्फ 2 ही व्यक्ति याद आते हैं, स्वर्गीय अरुण जेटली जी और मनमोहन सिंह जी, जिनके बजट बहुत अच्छा हुआ करते थे। निर्मला सीतारमण जी का बजट 3 बार 4 बार से जो भी निकल रहा है, कभी भी बजट कभी भी मुझे अच्छा नहीं लगा पर्सनली तौर पर, जबकि मैं हमेशा बीजेपी को सपोर्ट करती हूँ। नरेंद्र मोदी जी को मैं बहुत आदर्श मानती हूँ, लेकिन अब नरेंद्र मोदी जी में वो नहीं रही है। घुसपैठिए भरते चले जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में हर दिन लोग शहीद हो रहे हैं। ये तो नहीं होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था जो और हो रहा है। इतना अति हो रहा है, कम से कम पब्लिक के बारे में सोचिए। मंदिरों का विस्तारीकरण आप कीजिए, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन आम जनता के लिए भी सोचिए। आम जनता को नौकरी चाहिए। मंदिर मस्जिदों के पीछे भाग के आप करेंगे क्या मोदी जी? उससे कुछ नहीं होगा। जनता और लूटती चली जा रही है। वैसे ही वो आधी से ज़्यादा गरीब हो चुकी है। गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है आपके राज में। और मैं क्या ही कहूँ अब आपको। धन्यवाद। जय माता दी।